अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं और जो स्कोर कार्ड यूज़ करते हैं उसका कलर हम किस तरह चेंज कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि अपने स्कोर कार्ड का लाइव स्ट्रीमिंग में उन्होंने कलर चेंज किया होता है, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाया होता है। तो हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम कोडिंग के ज़रिए CSS कोडिंग के ज़रिए किस तरह अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में जो स्कोर कार्ड है उसका कलर, उसका बैकग्राउंड कलर, उसका फ़ॉन्ट साइज़ किस तरह बड़ा और छोटा कर सकते हैं, किस तरह कलर चेंज कर सकते हैं। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक नई चीज़ मैंने भी सीखी है और आपको सिखाऊँगा, आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आपसे सिर्फ़ इतनी गुज़ारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर और सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। जहाँ पे आपको समझ ना लगे तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैं सब ग्रुप का लिंक यहाँ पे पिन कर दूँगा। आप वहाँ पर भी मुझसे मैसेज पर पूछ सकते हैं। कोई भी आपको मसला हो, परेशानी हो, दिक्कत हो, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और शुरू करते हैं कि किस तरह हम स्कोर कार्ड का कलर और टेक्सटिंग चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है फायरफॉक्स ओपन कर लेना है। अगर आपके लैपटॉप कंप्यूटर में फायरफॉक्स नहीं है तो आपने इसको डाउनलोड करके इसको ओपन कर लेना है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे अपने स्कोर कार्ड वाली जो वेबसाइट है cracks.live, इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद फ्रेंड्स मैं कोई मैच यहाँ पे देख लेता हूँ, ये वाला हम उठा लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा ये बताता चलूँ कि अगर आपके लाइव स्ट्रीमिंग में इस तरह के साथ ऐड आ रहे हों, जिस तरह की ये ऐड आ रहे हैं, तो इनको किस तरह ख़त्म किया जाता है। तो ये आपको क्रॉस का बटन नज़र आ रहा होगा। आपने इस क्रॉस के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पे स्टॉप सीइंग दिस ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, ऐड कवर्ड कंटेंट, तो इसको क्लिक कर देना है। तो ये ऐड इस तरह से ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, हम स्कोर बोर्ड पे आ चुके हैं। यहाँ पे जो है मैं इसका कलर अब चेंज करने लगा हूँ। तो ये कलर किस तरह चेंज करते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आपने जो है जस्ट इसका जो बैकग्राउंड है ये वाला, इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा और ये आपके बैकग्राउंड का जो है वो ये सारा CSS खुल गया है, ठीक है, कोडिंग खुल गई है। तो इस कोडिंग में ये जो है आपका ये बैकग्राउंड सेलेक्ट हुआ है। आपने इसमें थोड़ा सा डाउन करके यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा जस्टिफाई कंटेंट, उसके बाद है पैडिंग, उसके बाद है अलाइन आइटम्स। इसके नीचे आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड टाइप करेंगे तो आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी बैकग्राउंड की। आपने यहाँ पे जो है बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लेना है और इसको सेलेक्ट करके आपने राइट एरो मार के एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे जो है जो भी कलर सेलेक्ट करना है वो कलर यहाँ पे टाइप करना है। मिसाल के तौर पे मैं येलो कर लेता हूँ, तो ये येलो टाइप करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो येलो हो चुका है, बैकग्राउंड येलो हो गया है। उसके अलावा अब इसके बाद मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी चेंज कर सकता हूँ। बैकग्राउंड कलर के आगे ये आपको निशान नज़र आ रहा होगा येलो का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें तो वो उस कलर का हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैं इसको कर लेता हूँ इस तरह। मैं येलो ही करता हूँ सिलेक्ट। येलो सेलेक्ट हो गया फ्रेंड्स। अब क्या करना है, अब ये करना है कि जो कोडिंग अभी आपने की है इसको आपने सेव करना है। इसको यहाँ से कॉपी करना है। ये जो आपको नीचे ये सिंबल नज़र आ रहा है जिसको हम दरमियानी ब्रैकेट बोलते हैं, इसको भी आपने साथ लाजमी कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद आपने यहाँ एक नोट पैड यहाँ पे नया बना लेना है। नोट पैड बनाने के बाद आपने यहाँ पे इसको कंट्रोल V कर देना है, पेस्ट कर। पेस्ट करने के बाद आपने डबल एंटर करके नीचे कर देना है और इसको यहाँ पे इसको आपने कर देना है सेव। सेव करने के बाद दोबारा फायरफॉक्स पे जाएँ। यहाँ पे फ्रेंड्स अब हमने इसका जो है वो इसको कलर देना है और इसका साइज़ बढ़ाना है। तो हमने इसको सिलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करना है और इसका इंस्पेक्ट ओपन कर लेना है। इसका इंस्पेक्ट ओपन करने के बाद कुछ इस तरह की कोडिंग आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये कोडिंग ओपन होने के बाद आपके पास इसका कलर भी यहाँ पे आ चुका है। तो ये कलर आपको नज़र आ रहा होगा इसके आगे, तो इस पर आपने क्लिक करना है। आप जो भी कलर यहाँ पे देना चाहें आप दे सकते हैं। तो ये आप देख लें फ्रेंड्स, मैंने इसको ये कलर दिया है। ये कलर देने के बाद वो उस कलर का हो गया है वहाँ पे। अब इसका फ़ॉन्ट मैं बढ़ाना चाहता हूँ,
फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ तो इसके साथ ही ऊपर आपको फ़ॉन्ट साइज़ नज़र आ रहा होगा, इसको सेलेक्ट करके आप जो फ़ॉन्ट साइज़ देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। उसके अलावा आप अप वाला बटन यूज़ करते हुए इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो मैं इसको इतना कर देता हूँ, 34 पे रख देता हूँ। अब इसकी जो कोडिंग हमने की है इसको भी मैं कर लेता हूँ सेव। ये यहाँ से आपने फ्रेंड कॉपी करना है और इस सिंबल तक कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने उसी नोटपैड पे जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसका मैं आपको बाद में बताऊँगा कि इसको आपने क्या करना है, कहाँ लेके जाना है, ठीक है? तो इसके बाद मैं फ्रेंड्स ये नीचे जो स्कोर हैं इन पे राइट क्लिक करके इनका इंस्पेक्ट ओपन कर लूँगा और यहाँ पे आपने सेम वही काम करना है, जो कलर आप देना चाहें आप वो कलर दे दें। कलर देने के बाद आपने जो है इसका साइज़ बढ़ा देना है। फ़ॉन्ट साइज़ इसका मैं कर देता हूँ 38। 38 करने के बाद फ्रेंड्स आप और भी यहाँ पे जो है इसका मार्जिन वगैरह भी कम बड़ा कर सकते हैं, लाइन की हाइट वगैरह भी बड़ी छोटी कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको भी कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी और नोटपैड पे जाके कर लेता हूँ यहाँ पे सेव। सेव करने के बाद फ्रेंड्स दोबारा मैं यहाँ पे आता हूँ। अब मैं आवर्स जो हैं इनका भी साइज़ बढ़ा देता हूँ और इनका कलर भी चेंज कर देता हूँ। इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक और इसका साइज़ भी मैं बढ़ा देता हूँ 25 ठीक रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी कोडिंग भी मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। फ्रेंड्स के बाद जो है अब ये दरमियान में जो को नज़र आ रहा है इसका भी मैं चेंज कर देता हूँ जी। इसका कलर फ़ॉन्ट का कलर जो है क्या रखना चाहिए, रेड कर देते हैं। इसका फ़ॉन्ट कलर मैं रेड कर देता हूँ और इसका साइज़ ठीक है तकरीबन। फ्रेंड्स इसका साइज़ यही ठीक है और इसको मैं यहाँ पे जो है कॉपी यहाँ पे पेस्ट। उसके बाद फ्रेंड्स इसका कलर आप चेंज करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। इसको कर देते हैं ब्लैक। साइज़ इसका कर देते हैं 34 और इसकी कोडिंग भी कर लेते हैं सेव। उसके बाद फ्रेंड इन आवर्स का भी कर देते हैं। कलर इसका कर देते हैं फ्रेंड्स डार्क ग्रीन और साइज़ इसका कर देते हैं 25 और इसको भी कर देते हैं कॉपी एंड पेस्ट। फ्रेंड इसके बाद ये जो इसका बैकग्राउंड है ये बहुत चौड़ा है, इसको भी मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि जब हम लाइव स्ट्रीम में इसको लेके जाएं तो वहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो कम हो। तो दोबारा से मैं बैकग्राउंड पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इंस्पेक्ट पे चला जाता हूँ। ये बैकग्राउंड का खुल जाएगा। यहाँ पे हाइट भी आ रही है और यहाँ पे जो है इसकी विड्थ आ रही है जी, विड्थ आ रही है ये। अच्छा फ्रेंड्स माजरत ख़्वाह, बीच में मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर जो है वो ऑफ हो गया था तो मैंने ये थोड़ा सा काम आगे कर लिया है। तो ये मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। आपने ये बस सिंपल यही वही तरीका करना है जो यहाँ पे हमने किया है। आपने नीचे आके जो है इसका जो बैकग्राउंड है उसको सिलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद वैसे ही ये कोडिंग आपके सामने आ जाएगी। कोडिंग सामने आने के बाद आपने यहाँ से इसकी विड्थ वगैरह बड़ी छोटी कर सकते हैं और हाइट भी बड़ी छोटी कर सकते हैं और उसके अलावा आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद जो है आप उसका कलर वगैरह चेंज करके जो भी आपने कोडिंग यहाँ पे करनी है उसके बाद आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है और ये सिंबल तक जो ये सिंबल है यहाँ तक इसको कॉपी करके अपने नोट पैड पर जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, जितनी आप कोडिंग कर देंगे वो बारी बारी आपने यहाँ पे जो काम यहाँ पे करेंगे उसके बाद उसकी कोडिंग जो है वो कॉपी करके वहाँ पे नोट पैड पर जाके पेस्ट करनी है। वहाँ पे आपने अपनी सारी जमा करनी है। उसके बाद आपने जो चीज़ भी यहाँ पे जो चेंजिंग करनी है जिसके फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह बढ़ाना है उसके पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने उसका इंस्पेक्ट खोलना है और उसकी कोडिंग में जाके उसकी चेंजिंग कर देनी है। ठीक है, चाहे वो फ़ॉन्ट हो चाहे वो बैकग्राउंड हो। अभी हम यहाँ पे ये जो अवर्स हैं बालें हैं, सॉरी ये बालें
ये मैंने नहीं की हुई थी तो इसको मैं कर देता हूँ आपके सामने। इसका कलर जो है वो हम कर देते हैं ब्लू नहीं ठीक, डार्क ब्लू ठीक रहेगा। डार्क ब्लू कर देते हैं और इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इसी तरह इसको मैं कर देता हूँ। इसको मैं इसी कोडिंग कॉपी करके यहाँ पे जाके पेस्ट। उसके बाद दोबारा फायरफॉक्स पे आके इसकी भी चेंज कर देते हैं कॉपी। राइट क्लिक इस पर करना है, राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद इसकी कोडिंग आ जाएगी। इसका कलर आपने जो रखना है ब्लैक कर देता हूँ मैं। और इसकी जो कलर है ब्लैक होने के बाद इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ 26 है, इसका भी हमने 26 रखा था। फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो उसके साथ चेंज हो गया था। और इसके जो बॉल्स हैं इनको मैं कर देता हूँ, सॉरी इसका जो कोडिंग है वो मैंने कॉपी नहीं की, तो इसको मैं सिंपल यहाँ से कॉपी और यहाँ पे जाके पेस्ट और दोबारा इस पे आके इस पर राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट पे जाऊँगा। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद इसका कलर जो है वो मैं कर देता हूँ डार्क ब्लू। फ़ॉन्ट इसका मैं कर देता हूँ, फ़ॉन्ट 18 हुआ है ठीक है, सेम इसके साथ हो गया था। तो मैंने सिर्फ कलर चेंज किया है, तो मैं कलर तक ही इसकी कोडिंग को कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करके दोबारा फायरफॉक्स पे आ जाऊँगा। अब यहाँ पे ये जो नीचे वाली पट्टी है इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, बैक पे जाता हूँ। इसका कलर मैं कर देता हूँ येलो ठीक रहेगा फ्रेंड्स। अच्छा ये साथ में इधर सा इसका हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा। दोबारा इस पर राइट क्लिक करते हैं ताकि ये सारा ही हो जाए। सारा नहीं होगा। अच्छा इसकी जो हाइट है उसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ और इसकी विथ 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 किधर है, यहाँ पे इसकी विथ का जो है वो ऑप्शन नहीं जस्टिफाई हुआ। चलें फ्रेंड्स यहाँ तक ही ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। और अब इसका जो है वो फॉन्ट कर लेते हैं, फॉन्ट ब्लैक ठीक रहेगा। और फॉन्ट साइज़ जो है वो 18 ठीक रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। सारा प्रोसीजर वैसे ही करना है फ्रेंड्स, जो चीज़ें मुझसे स्किप हो गई हैं, रिकॉर्ड नहीं हो सकी हैं, तो वो अभी आपने समझ ली होंगी उम्मीद है। अगर नहीं समझ आई तो फिर भी आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दूंगा ज़रूर। अच्छा फ्रेंड इसके बाद जो है इसका फ़ॉन्ट कर लेते हैं ब्लैक। और साइज़ साइज़ मेरे ख्याल में 18 ठीक है, 18 हुआ है सही है। तो इसको जस्ट यहाँ से करना है कॉपी और यहाँ पे करना है पेस्ट। फ्रेंड यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। तो इसके बाद आपने जस्ट यहाँ से जो है कोडिंग सारी कर ली आपने कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने इसको मिनिमाइज़ करना है और अपना OBS जो है वो स्टार्ट कर लेना है। ब्राउज़र एक नया ओपन करना है, इसको यहाँ पे वही लिंक देना है। ये लिंक यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट और इसको 1000 इसकी विड्थ और हाइट भी 1000 रख दूँगा। अच्छा उसके बाद फ्रेंड्स आपने जो कोडिंग कॉपी की है ना, ये सारी कोडिंग यहाँ से करनी है सेलेक्ट ऑल और कॉपी। सेलेक्ट ऑल कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है OBS में। OBS में आने के बाद आपने यहाँ पे ये जो कस्टम CSS है इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे उसको कर देना है पेस्ट। सारी कोडिंग पेस्ट करने के बाद आपने जो है ये नीचे रिफ्रेश ब्राउज़र व्हेन सीन बिकम्स एक्टिव इसको चेक कर देना है और रिफ्रेश चेंज ऑफ करंट पेज कर देना है और इसको कर देना है ओके। ओके करने के बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे पेज हो रहा है लोड। बाद आप देखेंगे ये आपने जो यहाँ पे कोडिंग की थी यहाँ पे पेस्ट किया तो सेम उसी तरह से वो यहाँ पे हो जाएगी ओपन।
तो फ्रेंड्स हमने वहाँ पे जो है इसकी विड्थ काफ़ी कम कर दी थी, जिसकी वजह से ये थोड़ा घिच-मिच हो गया है। तो इसकी विड्थ जो है आपने अपने हिसाब से रखनी है ताकि इस तरह घिच-मिच ना हो सके। अभी मैं इसको दोबारा ठीक करूँगा तो टाइम काफ़ी लग जाएगा, इसलिए वीडियो को छोटा करने के लिए यहाँ तक काफ़ी है। बाकी सेटिंग तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आती होंगी, उसके लिए मैंने पहले से वीडियो बना रखी है कि दोबारा यहाँ पे आपने किस तरह सेटिंग करनी है और आगे लाइव स्ट्रीम किस तरह करनी है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो उसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। खुदा हाफिज़।